विपक्षी एकता के लिए बड़े झटके की खबर। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में रार। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देने की बात कही ममता बनर्जी की ओर से। कहा गया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पर भी जो है ममता बनर्जी भड़की और बंगाल में यात्रा की जानकारी नहीं देने की बात कही गई है उनकी ओर से। ममता का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरे सभी प्रस्ताव को ठुकराया गया। बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा करेंगे। बंगाल में किसी से भी तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। ममता ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से मेरे सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका सामने आ रहा है और सीट बंटवारे को लेकर सहमति ना बन पाने की वजह से एक बार फिर से गठबंधन से ममता बनर्जी किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में फिर से रार देखी जा रही है और पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, विपक्षी एकता के लिए जो एक बार फिर से बड़ा झटका जो है देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो भी देखिए, लगातार जब से गठबंधन का ऐलान हुआ तो लगातार कहीं ना जो आपसी पार्टियां आपस में ही टूट फूटती नजर आती है, क्योंकि कई बार मीटिंग हुई लेकिन सीटों को लेकर लगातार आपस में मुठभेड़ बना रहा। कौन कहां से कितनी सीटें लड़ेगा ये सवाल बना रहता है। जिस तरह से ममता बनर्जी खुलेआम कहते हैं कि मैं जो 2024 का जो चुनाव होगा वह अपने दम पर अकेले ही लड़ूंगी, यानी कहीं ना कहीं जो राजनीति अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक और झटका दिया गया। कांग्रेस ने भी अभी एक दिन पहले बयान दिया था कि हम जो चुनाव लड़ेंगे हम ममता बनर्जी के दम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ अखिलेश कुमार हो गए, नीतीश कुमार हो गए, यानी कि जो गठबंधन था वो बिखरता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, टीएमसी की जो मुखिया है ममता बनर्जी से बात करें, अगर वो इस तरह से बयान देती है तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन बना था बीजेपी के रथ को रोकने के लिए वो 2024 कहीं विफल होता नजर आ रहा है। जी, सीट बंटवारे को लेकर जो है कांग्रेस ने अलग अलग दलों के साथ कई बार बैठकें की है, लेकिन इतनी दफा बैठकें होने के बाद भी जो है ये रार तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, जो देखिए जो मामला सीटों का, कांग्रेस चाहते हैं कि हम अपने कैंडिडेट सबसे ज्यादा उतारें, लेकिन जो गठबंधन बना है वो सब कहा है कि जहां पर जिसकी ज्यादा भारी वही सबसे जो सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो देखिए कहीं ना भी गठबंधन नहीं बन पा रहा, ना ही गठबंधन हुआ, ना ही सहमति हो पा रही है। चुनाव नजदीक आ चुका है, अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरफ एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। तो 2024 का कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी अकेले दम पर? अब देखो, सवाल ये सबसे बड़ा यही बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होता है। बीजेपी भी चाहती है कि इस तरह से गठबंधन टूटेगा तो कुछ फायदा होगा, लेकिन वही है जो ममता बनर्जी इस तरह से बड़े बड़े लीडर बाहर जा रहे हैं तो उधर नीतीश कुमार का भी ऐसे बयान आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस अब क्या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या और लोग जो सहयोगी है उनके साथ चुनाव लड़ेगी। अब जी अजय, अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि टीएमसी के दया पर जो है पार्टी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, हम अकेले ही लड़ेंगे। बिल्कुल, जो देखिए कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बयान आता है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं किसी के, तो ये गठबंधन टूटने की कगार है, क्योंकि नेताओं की जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसानदायक पहुंचाने की बात कही जाती है। जब कांग्रेस नेताओं को कोई बयान आता है तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान का सामना देखना पड़ता है। वही बयान अधीर रंजन का जो बयान आया वही ममता बनर्जी ने कह दिया, कल बयान दिया और आज उन्होंने खुलेआम कहते हैं कि अब जो चुनाव होगा मैं अपने दम पर लड़ूंगा। यानी अब जो उनके रैलियां लगातार चल रही हैं, लगातार वो रैलियां दौरा कर रही हैं, अपने स्थानीय लोगों को चुनाव मौका देंगी चुनाव लड़ने का। यानी जो भी सीट वहां पर होगी वो उनके कैंडिडेट होंगे, लेकिन कांग्रेस अब कहाँ होगी ये सबसे बड़ा खबर होता है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल से भी लापता होती नजर आएगी या फिर जैसे यूपी से लापता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपस में मुठभेड़ है और लगातार ये जो बयानबाजी है यही सबसे बड़ा नुकसानदायक कांग्रेस को ले डूबती है इसमें। जी अजय, गठबंधन में जो एक एक करके यूं विकेट गिरता जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका जो है हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2014 की बात करें या 19 की बात कर लें, कांग्रेस ने कहा था कि हमने बीजेपी का जो रथ वो रोकना है, सभी जो दल है एक साथ आना होगा, गठबंधन बनाना होगा। लेकिन जिस गठबंधन बनता है तो सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के सामने कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे में कोई सहमति नहीं बन पाती। अब ऐसे में यह हाल हो गया है कि जो बीजेपी का नारा थी हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, तो अगर इसी तरह से स्थिति रही तो हो सकता है कि अन्य पार्टियां भी, अभी 4-5 पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़ चुकी है और छोड़ने की कगार पे है, तो और जो दल बचे हैं उनका क्या होगा? जब वो उनका साथ देंगे तो कांग्रेस तो अब अकेली पड़ती नजर आ रही है इस समय।